नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं वंदना भोजक चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने घर के साउथ डायरेक्शन में यानी दक्षिण दिशा में क्या क्या नहीं रखना चाहिए, क्या क्या नहीं बनवाना चाहिए। दोस्तों, यदि हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार का दक्षिण दिशा में या साउथ डायरेक्शन के अंदर वास्तु दोष होता है तो कुछ चीज़ें वहाँ पर हम रखते हैं तो यहाँ का वास्तु दोष भी कुछ हद तक समाप्त हो सकता है, जिससे घर के अंदर बहुत सारे बेनिफिट हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के साउथ डायरेक्शन में हमें ऐसी कौन सी वस्तुएं लगानी चाहिए जिससे हमारे घर के अंदर सकारात्मक एनर्जी बने, हमारे घर के अंदर बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो, हमारे घर का माहौल अच्छा हो, हमारे इनकम के सोर्स बढ़े। तो ये सभी चीज़ें जानने के लिए हमें आज इस वीडियो के अंदर पूरा देखना होगा, तभी हम समझ पाएंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आप साउथ वाली जो दीवार है, जो साउथ डायरेक्शन है आपके घर का, उस दीवार के ऊपर आप यदि फिनिक्स चिड़िया का तस्वीर यदि लगाते हो तो इससे दोस्तों घर के अंदर समृद्धि आती है। ये तस्वीर दोस्तों घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इसलिए हमारे घर के दक्षिण का जो डायरेक्शन है, साउथ का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अंदर हमें फिनिक्स चिड़िया का तस्वीर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, साथ ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सफाई का जो सामान है, झाड़ू या इत्यादि है, वो हम दक्षिण दिशा के अंदर रख सकते हैं। सफाई का जितना भी सामग्री है वो हमारे घर के दक्षिण वाले डायरेक्शन के अंदर हमें रखनी चाहिए। दोस्तों, इससे घर के अंदर खुशहाली आती है और घर के अंदर इनकम के सोर्स बढ़ते हैं। दोस्तों, साथ ही घर के दक्षिण दिशा की ओर हम यदि बड़े पेड़ लगाते हैं, बड़े वृक्ष लगाते हैं, तो इससे भी हमारे घर के दक्षिण दिशा का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। हमें बड़े बड़े पेड़ लगाने चाहिए। दोस्तों, बड़े पेड़ होने से आपके घर में जो आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा और कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। दोस्तों, साथ ही घर के दक्षिण दिशा की ओर हमें घर के दक्षिण दिशा में बेड रखना चाहिए और बेड का जो सिराना होता है वो हमें दक्षिण डायरेक्शन के अंदर ही रखना चाहिए। दोस्तों, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और अच्छी नींद आती हैं और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी घर के सदस्यों को बहुत कम हो जाती हैं। इसलिए हमारा जो बेड है वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए और सिराना है वो भी साउथ डायरेक्शन के अंदर ही रखना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, घर के दक्षिण दिशा के अंदर आप कीमती सामान रख सकते हो। जैसे आप यहाँ पर बहुमूल्य सामान जैसे गहने आदि कीमती जो सामान है वो हमारे घर के दक्षिण वाली जो डायरेक्शन है, आभूषण वगैरह दक्षिण दिशा में हम रख सकते हैं। इससे यहाँ पर रखने से वो वस्तुएं कई गुना बढ़ जाती हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, दक्षिण दिशा वाली दीवार हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर वाली दीवार से थोड़ी मोटी होनी चाहिए और ऊंचाई भी इसकी होनी चाहिए। दोस्तों, घर के दक्षिण दिशा में आप उड़ते हुए पक्षी की तस्वीर लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। चाहे आप वहाँ दो हंसों के जोड़े की तस्वीर, यदि साउथ वाले डायरेक्शन में उड़ते हुए हंसों की जोड़ी की तस्वीर आप लगाते हो तो इससे आपके घर के अंदर सुख समृद्धि आएगी और आपके भाग्य हैं वो हमेशा ही अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमें उड़ते हुए पक्षियों की तस्वीर हमें अपने घर के साउथ वाली डायरेक्शन के अंदर लगानी चाहिए। यहाँ पर एक बात पुनः बता देता हूँ कि चाहे आप हंस या बुगला आदि की तस्वीर यहाँ साउथ वाले डायरेक्शन के अंदर वास्तु अनुसार आप लगा सकते हो। दोस्तों, घर के दक्षिण दीवार पर आप अपनी पूरी की पूरी फैमिली जो है उनकी तस्वीर आप एक साथ मुस्कराते हुए तस्वीर यहाँ साउथ की डायरेक्शन में आप लगा सकते हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार
इससे घर के अंदर जो सदस्य हैं उनके रिश्तों में मजबूती आती है और साथ ही एक दूसरे का विश्वास बढ़ता है, एक दूसरे के विश्वास में मजबूती आती है। तो दोस्तों, घर के साउथ वाला जो डायरेक्शन है इसके अंदर आप पूरी फैमिली की तस्वीर यहाँ पर वास्तु अनुसार लगा सकते हो। दोस्तों, साथ ही यदि हमारे घर के अंदर साउथ के अंदर यदि आप मास्टर बेडरूम, वैसे तो नेतृत्व कोण की ओर देना चाहिए, साउथ वेस्ट की ओर देना चाहिए, लेकिन साउथ के अंदर भी आप मास्टर बेडरूम दे सकते हो, बेडरूम वगैरह यहाँ भी आप दे सकते हो। दोस्तों, साथ ही घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, दोस्तों मुख्य दरवाजे पर पंचमुखी हनुमान जी, यदि आपके साउथ में दरवाज़ा है तो यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर भी आपको लगानी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा घर के दक्षिण के अंदर दरवाजे से दुगनी दूरी पर यदि हमारे किसी प्रकार के वृक्ष है तो वो वास्तु दोष होता है, इसलिए घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने वृक्ष नहीं होना चाहिए। वृक्ष आप दाएं बाएं दे सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने घर की वास्तु अनुसार व्यवस्था करके जो छोटे छोटे सामान हैं वो आप अपने घर के साउथ वाले डायरेक्शन में रख करके, और आप अपने घर के साउथ डायरेक्शन में यदि वास्तु दोष है तो उसको आप कम कर सकते हो। दोस्तों, ऐसी और आगे महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस वंदना भोजक चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको आगे भी ज्योतिष और वास्तु की जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करता रहूं। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको सूचना तुरंत प्राप्त होगी और आप वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ अच्छे से ले पाओगे। तो दोस्तों, ज़्यादा आवश्यकता हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कॉन्टेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श ले सकते हो। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। हाँ दोस्तों, चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि साउथ डायरेक्शन, तो जैसे यहाँ पर 4 दिशाएँ हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसकी 4 उप दिशाएँ जैसे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट और आपके वेस्ट नॉर्थ, तो ये 4 उप दिशाएँ हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर के वास्तु को ठीक कर सकते हो, छोटे छोटे सामान इस दक्षिण के डायरेक्शन में लगा करके। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।